प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में फिर से आते हैं, तेरे वचन को सुनने वाले हैं। हमसे बातें कर, हमारे मन की आंखों को तू खोल, सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। ऐसा हृदय दे जिसमें पिता फल लाए, कि हम तेरा वचन सुनकर सिर्फ सुनकर यहाँ छोड़ ना दे, परंतु उस वचन पर चलने वाले, उस वचन को मानने वाले हमें बना। इस समय को तेरे हाथों को समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। ठीक है, चलिए आज का जो वचन रहेगा, मसीह में हमारे सभी पर्याप्त संसाधन। दूसरे पत्रस का 1, 3 और 4। ठीक है, इन 2 वचनों को आज हम देखेंगे, लेकिन इन 2 वचनों में भी आज हम सिर्फ पहले भाग को हम देखने वाले। ठीक है, आवर ऑल सफिशिएंट रिसोर्सेस इन क्राइस्ट। अगर ये टाइटल आपको समझ में नहीं आया तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, आप आगे जो अभी हम देखने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको अंत में इस टाइटल का या इस शीर्षक का सारांश आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मसीह में, यीशु मसीह में हमारे सभी पर्याप्त संसाधन, ठीक है, रिसोर्सेस। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वचन हम पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। 3 और 4 में जब हम देखते हैं, इससे पहले कि हम 3 और 4 पद को देखें, हमें दूसरा पद फिर से एक बार देखना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरे पद को यहाँ पर आपके आगे रखा। दूसरा पद कहता है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। फिर तीसरे वचन में क्या कहता है पत्रस? क्योंकि अनुग्रह और शांति हम में बहुतायत से कैसे बढ़ेगी? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। लेकिन इसका पर्पस क्या है? क्योंकि वचन कहता है, अब उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यहां पे जो आप देख रहे हैं, इंडियन रेलवेज की ट्रेन क्यों दिखा रहा हूं मैं यहां पर? नाइजल भाई इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, रेलवेज में स्टेशन मास्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे इस ट्रेन को नहीं दिखा रहा हूँ मैं। आपको पता होगा कि, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन इंडियन रेलवेज में एक पास होता है जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम पास। लाइफ टाइम पास मतलब एक ऐसा पास है, एक ऐसा टिकट है कि आपको जीवन भर, आप जितने भी दिन जिएंगे रहेंगे, आप कभी भी फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल कर सकते हो, फ्री में। ठीक है, मुफ्त में, लाइफ टाइम पास। इंडियन रेलवेज ये पास हम जैसे लोगों को नहीं देती है। आप में से किसी को मिला है क्या कभी आपको इनवाइट करके कोई आपको दिया है ये पास? हम इसको खरीद भी नहीं सकते। ठीक है, हम इसको खरीद भी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों को इंडियन रेलवेज सरकार ने इस पास को दिया है। किसको दिया है पता है आपको? हाँ, नाइजल भैया को भी नहीं दिया है। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज को भी नहीं मिलता है, एम्प्लॉयज को भी नहीं मिलता है। हाँ, विकलांग लोगों को नहीं, विकलांग लोगों को भी पैसे देके ना खरीदना पड़ता है, सस्ते में होता है। लेकिन फर्स्ट क्लास का ये पास, लाइफ टाइम पास, मतलब जीवन भर
मुफ्त में फर्स्ट क्लास में आप सफर कर सकते हो, ठीक है। ना तो विकलांग लोगों को, ना तो एम्प्लॉयज को, ना तो प्राइम मिनिस्टर को तो जरूरत भी नहीं, ठीक है। इंडियन रेलवेज किसी की प्रतिभा को या किसी के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या देश का नाम अगर कोई बहुत बड़ा कर दिया है संसार की इस दुनिया की नजर में, तो उनको अप्रिशिएट करने, ठीक है, ये पासेस देते हैं। जैसे कि 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, याद है आपको? इंडिया में ही खेला गया था, MS धोनी कैप्टन था। हाँ, भारत ने 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता तो जितने भी लोग खिलाड़ी क्रिकेटर्स थे, टीम इंडिया जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों को रेलवेज ने घोषित कर दिया कि इन सभी को हम लाइफ टाइम पास दे देंगे, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी लोगों को एक शूटर, ठीक है, 2008 में लगता है, मुझे याद नहीं है ठीक से, ओलंपिक्स में, ठीक है, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। शूटर का नाम था अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसको भी, ठीक है, भारत सरकार ने या रेलवेज ने लाइफ टाइम पास दे दिया। और आपको पता है कई ऐसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन को भी लाइफ टाइम फ्री पास। क्यों कह रहा हूं मैं सब कुछ में? आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन ने कभी ट्रेन चढ़ी होगी, लेकिन आज वो चढ़ता है फर्स्ट क्लास में भी। फर्स्ट क्लास में भी अगर जाना है तो ये सारे जितने भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी इस पास का इस्तेमाल या उपयोग नहीं करते, ठीक है। अगर ट्रेन ऐसी जगह जाती है जहां पर फ्लाइट की सुविधा नहीं है, जहां पर कोई नहीं जा सकता, आप सिर्फ ट्रेन ही जाती है, हो सकता है कि तभी इसका उपयोग किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी इंसान को इतनी वैल्यूएबल चीज, इतनी बड़ी कीमती चीज भी अगर दे दी जाती है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अगर उसको व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में अगर वो उसका कभी उपयोग नहीं करता है, तो क्या फायदा है ना। वही पास अगर किसी गरीब या किसी जरूरतमंद को अगर आप दोगे, तो कितना फायदा होगा उस इंसान का, वो कितना उपयोग करेगा अपने व्यवहारिक जीवन में। मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? एक बात आपको बताने के लिए, क्योंकि कई सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, हम में से कई सारे विश्वासी ऐसे ही है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ दे दिया, जीवन और भक्ति के लिए सब दे दिया। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत ही बड़ी है, लेकिन हम क्या करते पता है? उसके सारी प्रतिज्ञाओं को हम दीवार पर टंगाते हैं अपने 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 घरों में ना, उसको पोस्टर बना के, या कई क्रिश्चियन शॉप्स में, बुक शॉप में से हम लोग उसको खरीदते हैं और दीवार पे टंगाते हैं, उसको अपने डेस्क पर, अपने टेबल पे रखते हैं। हम देखते, चलते फिरते रहते हैं, हर दिन देखते रहते हैं उसको, उस प्रतिज्ञा को। जैसे कि मेरे घर में भी परमेश्वर का वचन फ्रेम बनाकर हमने रखा था। पता है क्या था वो? योना का 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसे ऐसे वचन हम रखते तो है, लेकिन हमारे जीवन में ना ये वचन कभी पूरा होता ही नहीं। हम चलते फिरते उसको देखते रहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं, कभी उन्होंने उद्धार ही नहीं पाया है, कभी उन्होंने विश्वास ही नहीं किया है, कभी भी वो अनंत जीवन पाया ही नहीं है। और कुछ ऐसे वचन होते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। कुछ ऐसे वचन हम रखते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और फिर जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है ना। घर से निकलने के पहले हम लोग उस वचन को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर तेरे रास्ते में तेरी अगुवाई करेगा, वो तेरे साथ रहेगा, अपने दूतों को भेजेगा, कोई विपत्ति ना आएगी,
है ना, कोई हानि तुझे ना पहुंचेगी। ऐसे ऐसे वचनों को ना उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ के बाहर उसको ना सोचते हैं, संदर्भ के बाहर उसको देखते हैं, संदर्भ के बाहर उसको हम दीवार पे टंगा के रख देते हैं, ऐसे ऐसे वचनों को। लेकिन सोचो कि इसमें कितनी सच्चाई है इसमें समझने के लिए। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कितना अनुभव कर पा रहे हैं, कितना हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने पास तो दे दिया, लाइफ टाइम पास, लेकिन कभी हम उपयोग नहीं करते। कभी ऐसे परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूर्ण होते हुए, संपूर्ण होते हुए, पूरा होते हुए हम देखते नहीं हैं, है ना। तो आज का मुख्य विषय जैसा कि आप देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा हमें दिया गया है, और जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बोलने का मतलब यह है, इस आज का मुख्य विषय समझने की बात हमें यह है कि परमेश्वर ने मसीह को जानने और उसके पर्याप्त वादों पर भरोसा करने के माध्यम से हमें वह सब कुछ प्रदान किया है जो हमें जीवन और भक्ति के लिए चाहिए। ये जीवन जीने और भक्ति का जीवन जीने, जो भी हमें चाहिए परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हमें ऐसे मसीहों की तरह नहीं होना चाहिए जैसे कि सिर्फ वचन वहां पर है, दीवार पर है, या डेस्क पर है, टेबल पर है, लेकिन जीवन में नहीं है, जीवन में नहीं है। तो यहां पर थोड़ी बातों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सोचने की बात यह है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह को जानने के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ, जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंधित है, वो सब कुछ हमें दे दिया है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह आता है कि क्या यीशु मसीह पर्याप्त नहीं है? क्या यीशु मसीह काफी नहीं है हमारे जीवन में? और जो जीवन और संबंध, ये दो बातें, ठीक है, जो जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है, ये जो बातें, जीवन वहां पर लिखा गया है ना। कौन सा जीवन? आपको क्या लगता है कि अनंत जीवन की बात कर रहा है यहां पर पतरस, या आज जो व्यवहारिक जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन के बारे में पतरस बोल रहा है? वर्तमान का जीवन या अनंत जीवन? सिर्फ वर्तमान का जीवन? सोचिए एक बार। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, कई लोगों की धारणा, ठीक है, कई लोगों का सोच विचार ऐसा होता है, जैसा कि जॉन मैकार्थर कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? बहुत से विश्वासियों ने चुपचाप इस धारणा को स्वीकार कर लिया, दे हैव एक्सेप्टेड इट, कि मसीह में हमारा धन, ठीक है, मसीह में हमारा धन, ये जो पैसा, यहां का संसारिक धन के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, मसीह में हमारा धन, जैसे कि पवित्र शास्त्र, प्रार्थना, भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा, और मसीह में पाए जाने वाले अन्य सभी आत्मिक संसाधन, ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है, ये धन, ठीक है, लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ये धारणा कई विश्वासियों में है। बहुत से विश्वासियों ने इसको ना एक्सेप्ट कर लिया, चुपचाप इस धारणा को एक्सेप्ट कर लिया। जॉन मैकार्थर ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जो जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है, किस जीवन की बात यहां पर हो रही है? मैं कहता हूं कि ये दो भी जीवन, यहां हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, दैनिक जीवन है, आज का वर्तमान का जो जीवन है, उसके लिए भी, और सबसे बढ़कर
अनंत जीवन के लिए भी, अनंत जीवन के लिए भी काफी है। वैसे जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ है उस ही दिन हमारा अनंत जीवन भी शुरू हो चुका है। हम अनंत जीवन उसी दिन हम पा चुके हैं। ये कोई अलग बात नहीं है कि हम मरने के बाद एक दिन अनंत जीवन को हम पाएंगे, नहीं। एक विश्वासी का अनंत जीवन तभी शुरू होता है जब वो नया जन्म पाता है, वो एक विश्वासी बनता है, वो उसका सच्चा हृदय परिवर्तित होता है, और जिस दिन वो उद्धार पाता है उसी दिन से वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। द इटर्नल लाइफ बिगिंस एट दैट टाइम इन लाइफ। ठीक है, तो ये जो जीवन हम देखते हैं ना, ठीक है, यहां पर जो लिखा है कि जीवन और भक्ति से संबंधित, लेकिन जो प्रश्न अभी तक हमने देखा है कि क्या मसीह पर्याप्त है, क्या मसीह काफी है, इसके लिए ना थोड़े लोगों में बहुत आपत्तियां होती है, और कुछ आपत्तियों को, कुछ ऑब्जेक्शंस को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। ठीक है, कुछ आपत्तियों को। सबसे पहले, अनंत जीवन या उद्धार के लिए मसीह पर्याप्त नहीं है। संसार में कितने लोग विश्वास करते, या कलीसिया के बीच में ही, चर्च में ही कितने विश्वासी भी ये बात पर विश्वास करते हैं। इनकी आपत्ति क्या है कि अनंत जीवन के लिए मसीह पर्याप्त नहीं है। उनको लगता है कि उन्हें और कुछ करना चाहिए, अनंत जीवन को कमाना चाहिए, उद्धार को कमाना चाहिए, मोक्ष या मुक्ति को, पापों की माफी को खुद हमें कमाना चाहिए। कैसे कमाना चाहिए? भले काम करो, दान दो, या अपने शरीर को कष्ट दो, कहीं पहाड़ पे चढ़ो, नंगे पैर चलो, या कहीं नदी में डुबकी लगाओ, है ना, या उपवास करो। उपवास करने से लोगों को लगता है कि उनके पाप धुल जाते हैं, उपवास करने से उनके पाप मिट जाते हैं। इसलिए संसार में आप देख पाते हैं कि कई लोग उनका विश्वास, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना हो, थोड़े हम देख पाते हैं कि उनका विश्वास ये होता है कि अनंत जीवन, उद्धार के लिए, मतलब अपने पापों की माफी और क्षमा के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए ना हमें मसीह पर्याप्त नहीं है। मतलब मसीह ने जो कार्य किया है, मसीह ने जो हमारे लिए संसार में आकर जो उसने बलिदान किया है, उसका कार्य वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है पता है? वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। 1 यूहन्ना का 2:2। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। हम हमारे पापों के लिए दाम नहीं चुका सकते, हम हमारे पापों के लिए कीमत नहीं चुका सकते। हम लोग पिता के आगे उसके न्याय को संतुष्ट करने के लिए, उसके क्रोध को संतुष्ट करने के लिए हम खुद इस लायक नहीं है, हम सक्षम नहीं है कि हम अपने पापों के लिए ही हम दाम चुका पाए। हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते। हम पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम प्रायश्चित नहीं कर सकते। किसने किया? यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, वचन हमें कहता है। उसके बाद वचन और भी क्या कहता है, देखो, मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पता नहीं हम में से आज जो सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो धर्मी है, जो निष्पाप था, जो कभी पाप को नहीं जानता था, जो खुद खुदा था, खुदा एक इंसान बनकर इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो मारा गया, वो बलिदान किया, अपने जीवन को, अपने लहू को बहाया, ठीक है, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हम खुद नहीं जा सकते, हम खुद नहीं जा सकते। हम जो पापी है, हम जो अधर्मी है, हम ऐसे
महान और ऐसे पवित्र, धर्मी, न्यायी परमेश्वर के सम्मुख हम कभी नहीं जा सकते। इसीलिए मसीह ने हमें परमेश्वर तक पहुंचाया है। ठीक है, वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये जीवन किसको चाहिए? अनंत जीवन किसको चाहिए? जो मरा हुआ है उसी को चाहिए ना। और वचन कहता है कि हम अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए हैं आज के दिन। वी आर डेड। जो मरा हुआ है उसी को जीवन चाहिए, और परमेश्वर जो मरे हुए हम जैसे लोग हैं, हमको जिलाया है। मसीह में हमको उसने जिलाया है और अनंत जीवन दिया है। आज दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग अपने आप को यह सोचते हैं कि मैं मरा हुआ हूं या मैं जीवित हूं। सोचिए एक बार कि सच में क्या मेरा जीवन, जो मैं जीवन जी रहा हूं, ये पापों के कारण, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध कैसा है? सही है? क्या मैं खुदा के आगे में दावे के साथ कह सकता हूं कि तूने मुझे माफ किया है मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण? ए खुदा, तूने मुझे माफ किया है, मेरी भलाई या मेरे कर्मों के कारण नहीं, मेरे भले कामों के कारण नहीं, लेकिन मसीह ने जो किया है, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है, उसके कारण। और जब मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं तो उद्धार मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए मसीह हमारे लिए काफी है, मसीह पर्याप्त है। उसने सब कुछ किया, उसने अपना काम पूरा किया, समाप्त किया। ठीक है, दूसरी आपत्ति, ठीक है, हमने देखा कि मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, मसीह पूर्ण उद्धार और पूर्ण क्षमा के लिए पर्याप्त है। दूसरी आपत्ति, लोग कहते हैं कि मानसिक और शारीरिक दुखों के लिए मसीह काफी नहीं है। मानसिक और शारीरिक दुख जो हर कोई झेलता है, इसके लिए मसीह काफी नहीं है। कौन मेरी मानसिक दुख में, कौन मेरे शारीरिक दुखों में मेरी सहायता करेगा? जब मैं भय, चिंता, बेचैनी, अशांति, व्याकुलता या कोई बीमारी या शारीरिक समस्याओं से मैं गुजरता हूं, तो क्या मसीह मेरे लिए काफी है? कई विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं कि वो ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके लिए मसीह काफी नहीं है, क्योंकि आज भी वो भयभीत है, आज भी वो चिंता में है, आज भी वो डर में जी रहे हैं, बेचैनी में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, व्याकुलता में जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में ये कष्ट नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में दुख दर्द नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, वो आने के बावजूद भी क्या हमारे लिए मसीह काफी नहीं है? क्या हमारे लिए मसीह पर्याप्त नहीं है? क्या मसीह हमारे लिए शांति का दाता नहीं है? क्या मसीह हमारे लिए उद्धार करता नहीं है? क्या हमारे लिए मसीह चंगाई देने वाला नहीं है? क्या हमारे पापों से हमें छुड़ाकर हमारे मानसिक स्थिति को वो ठीक करने वाला नहीं है? अभी तक शिल्पा बहन जब बुक रिव्यू कर रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे रिश्ते नातों में, ठीक है, जब हम देखते हैं कि कोई दरार आ जाती है या कोई खटास आ जाती है या टूट जाते हैं, पता है इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? खुद अपना व्यक्तिगत पाप, इंसान की खुद का स्वार्थ। दिस इज द रूट कॉज कि हम एक ऐसे पापी इंसान है, हम गिरे हुए इस संसार में हम जी रहे हैं जहां पर हमारे रिश्ते पाप से संक्रामित है। हमारे रिश्तों में पाप और स्वार्थ या हर प्रकार की बुराई हमारे रिश्तों में आ जाती है। फिर थोड़े लोग कहते हैं कि हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मसीह पर्याप्त नहीं है। दैनिक आवश्यकता है मतलब हमारी जरूरतें, हमारे हर दिन की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? मसीह काफी नहीं है हमें ये पूरा करने के लिए। क्या मसीह आएगा, हमें खाना खिलाएगा, रोटी खिलाएगा, कपड़े देगा, हमारे सर पे कोई छत का इंतजाम करेगा?
लोगों का विश्वास है कि मेरे दैनिक जीवन में ना मसीह काफी नहीं है, नहीं कर सकता वो, मेरी जरूरतों को वो पूरी नहीं कर सकता। भले ही हम जानते हैं वचन को, हमने बहुत पढ़ा है, इस बात पे हमने विचार भी किया है, परमेश्वर ने कभी भी ये वादा नहीं किया कि तुम एक सुखदायक जीवन जियोगे हमेशा, ठीक है, एक स्वास्थ्य, एक क्या कहते हैं कि लग्जरियस लाइफ तुम जियोगे। परमेश्वर ने कभी ऐसा वादा नहीं किया। परमेश्वर ने आर्थिक स्थिति से भी सुरक्षा का भी वादा नहीं किया। He did not promise financial security, कहीं पर भी उसने वादा नहीं किया। लेकिन फिर भी आज लोग ये कहते हैं कि हमारे दैनिक आवश्यकताओं के लिए, उसको पूरा करने के लिए मसीह काफी नहीं है। देखिए, मेरे जीवन में मैं जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने जीवन जिया है, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को भूखा, नंगा या आश्रयहीन होते नहीं देखा जो वास्तव में मसीह को पहचानता है या जानता है। कभी नहीं देखा मैंने। यीशु मसीह के पीछे जो वास्तव में चलता है, उसका अनुयायी है, उसका चेला है, उसको पहचानता है, प्रभु ने उसको कभी भूखा नहीं छोड़ा, कभी नंगा नहीं छोड़ा, या उसके सर पे बिना कोई छत के नहीं छोड़ा उसको, कोई नहीं। हो सकता है कि आपके जीवन में परीक्षाएं आए जिसके कारण आपको भूखा कभी कभी रहना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा में, लेकिन जिसका भरोसा, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि प्रभु ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए मसीह काफी है। प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि उसका वचन, उसके वादे, उसके प्रतिज्ञाएं हर एक दुख से निपटने के लिए, और उतना ही नहीं, मृत्यु का सामना करने के लिए भी काफी है, काफी है। ठीक है, हमारे संबंध परक कठिनाइयों में भी, इन आवर रिलेशनल चैलेंजेस ऑल्सो, परमेश्वर का वचन काफी है, उसके वादे काफी है। हमारे अपने व्यक्तिगत आर्थिक प्रबंध के लिए भी, हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए भी परमेश्वर का वचन काफी है। उतना ही नहीं, हमारे भावनाओं को भी संभालने के लिए, टू मैनेज अवर इमोशंस, मसीह काफी है। जीवन की हर परिस्थिति के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मसीह काफी है, परमेश्वर का वचन काफी है। ठीक है, और एक विपत्ति, ठीक है, वचन कहता है कि, ठीक है, आगे हम बढ़ने से पहले वचन कहता है कि मैं पहले जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूं, परंतु मैंने ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को कभी भीख मांगते देखा है। कभी नहीं। फिर दाऊद ये भी कहता है कि जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वचन जब कहता है कि वो हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए कोई भली वस्तु का घटी नहीं करता है, वो हमारे लिए कभी हमें भूखा नहीं छोड़ता है, इस वचन पे कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि मसीह उनके जीवन में काफी नहीं है। और एक विपत्ति यह है कि भक्ति का जीवन जीने के लिए मसीह पर्याप्त नहीं है। भैया, इतने सारे परीक्षाएं मेरे जीवन में है, इतने सारे प्रलोभन मेरे जीवन में आते हैं, मैं कैसे भक्ति का जीवन जी पाऊं? मेरा मोबाइल ही सबसे मेरे लिए बढ़कर परीक्षा का साधन है ना। मेरे पॉकेट में ही इतना संसार का कूड़ा कचरा, पाप, सब कुछ भरा हुआ मेरे मोबाइल में ही है। बस एक क्लिक, एक बटन दबाने से ही सब कुछ बदल जाता है। मेरे सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, और इतना सब कुछ बदलने पर, इतना सब कुछ मेरे पास ही, मेरे करीब ही, ऐसे संसार में मैं जीता हूं जो मुझे हमेशा परीक्षा और प्रलोभन में मुझे डालते रहती है। इसलिए मैं
पाप से संघर्ष करता हूं लेकिन गिर जाते रहता हूं। मैं भक्ति का जीवन जीने, एक गॉडली लाइफ जीने के लिए मैं कमजोर हो रहा हूं, कई सारे लोग कहते हैं। लेकिन पता है उनको लगता है कि मसीह काफी नहीं है, उनको लगता है कि मसीह कमजोर है, उनको लगता है कि परमेश्वर का वचन कमजोर है, उसके वादे, उसके प्रतिज्ञाएं कमजोर है कि आपको ऊंचा नहीं उठाया पाएगी, कि आपको उस पाप के प्रभुता से आपको छुटकारा नहीं दिला पाएगा। और पता है जब भी ऐसे प्रलोभन में हम गिरते हैं ना, एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर ये होती है कि हम उसके विषय में प्रार्थना नहीं करते। जहां पर हम गिर रहे हैं, जहां पर हम लोग कमजोर है, उस विषय में हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हम विजय के लिए, हम उस कमजोरी पर, उस पाप पर हम विजय पाने के लिए, हम जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना उसने किया, हम नहीं करते। पता है उसने कैसे प्रार्थना किया? इब्रानियों का 5:7 ऐसा कहता है कि यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्या हम इस रीति से परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं? क्या ऐसे ऊंची ऊंची आवाज में, मतलब चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा में इस रीति से क्या हम लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना का जीवन ऐसा है कि परमेश्वर मुझे इस दुर्बलता से, इस निर्बलता से, इस पाप से, मेरे अंदर कामुकता की सोच विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर प्रभु अहंकार, मेरे अंदर प्रभु ईर्ष्या या पैसे से प्यार, या मैं अपने ही बारे में इतना स्वार्थी बन रहा हूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, हे प्रभु मेरी मदद कर। क्या हम इस रीति से हम प्रार्थना कर पा रहे हैं? हम करते हैं इस रीति से प्रार्थना? क्या मांगते हैं प्रभु से? और जो मांगता नहीं है, जो इस रीति से प्रार्थना नहीं करता, उसको क्या लगता है? परमेश्वर के वादे, उसका वचन हमारे लिए काफी नहीं है, मसीह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वो हमेशा यही सोचता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं ना, जनरली हम क्या सोचते हैं? प्रभु का वचन ना कभी कभार ना कुछ हमें उत्साहित करने के लिए, थोड़े वचन पढ़ने के लिए ठीक है। कभी अगर मैं निराशा में हूं तो कहीं एक वचन पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैं उत्साहित हो गया हूं, प्रोत्साहित हो गया हूं, मेरे लिए ठीक है, काफी है ना? लेकिन जब आप गहरी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन काफी नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। ठीक है, the word will become superficial and impractical। मेरे व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी नहीं है। उसके वादे, उसकी प्रतिज्ञाएं जो बहुमूल्य है जीवन और भक्ति के लिए, जो हमारे लिए काफी है, हमें लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। हमें लगता है और कुछ चाहिए हमें। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम मसीह के साथ और कुछ को जोड़ देते हैं। हम लोग मसीह प्लस समथिंग, मसीह भी चाहिए मुझे, मसीह के साथ मुझे और कुछ चाहिए। केवल मसीह हम नहीं कहते हम लोग, मसीह के साथ मुझे और कुछ चाहिए जीवन में जीने के लिए। ये दैनिक जीवन में जो मेरी समस्या है, इससे झेलने के लिए, इससे जूझने के लिए मुझे ना और कुछ चाहिए। पता है, यही प्रॉब्लम आदि कलीसिया में भी थी। कलीसिया की शुरुआत जब हुई थी, बाइबल में हम देखते हैं कि उनका भी प्रॉब्लम यही था कि सिर्फ वो मसीह नहीं, लेकिन मसीह के साथ और कुछ जोड़ना चाहते थे। इसलिए पौलुस ना कुलुसियों को लिखता है, ठीक है, कुलुसियों को पौलुस लिखता है कि क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। कुलुसियों की इस कलीसिया को, ठीक है, पौलुस लिखता है क्योंकि वो लोग
वो लोग ऐसे सोचते थे कि उनके लिए मसीह के साथ और कुछ चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कुछ बातों को बता के समाप्त करना है। क्राइस्ट प्लस समथिंग। अब यहां पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो आपके लिए। आपको आज के दिन मसीह, केवल मसीह काफी है, या मसीह के साथ और मुझे और कुछ चाहिए, और किसी की आवश्यकता है मुझे? बोल सकते हैं आप। जैसे कि सबसे पहली बात, मसीह प्लस फिलॉसफी, क्राइस्ट प्लस फिलॉसफी, या तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब क्या है पता है आपको? भैया बड़ी बड़ी बातें यूज करते हो, हमें पता भी नहीं चलता ये तत्व ज्ञान क्या है, कहां से आया है, किसका ज्ञान है। मेरा तो ज्ञान नहीं लग रहा है। तत्व ज्ञान इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब यह है कि वास्तविकता, रियलिटी के बारे में, वास्तविकता, अस्तित्व या एग्जिस्टेंस, या नैतिकता, मोरालिटी, या विचार की प्रकृति, द नेचर ऑफ अवर थॉट्स, ठीक है, और व्यवहार, इसके बारे में समझाने का मनुष्य का प्रयास। इन सब के बारे में मनुष्य क्या सोचता है, वो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से वो क्या सोचता है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं, परमेश्वर क्या कहता है वास्तविकता के बारे में, रियलिटी के बारे में, अस्तित्व के बारे में, मनुष्य के बारे में, खुद के अपने बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके विषय में वो सोचते नहीं। लेकिन तत्व ज्ञान मतलब अपने ही खुद के ज्ञान से इन सारी बातों को वो आगे रखते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं तत्व ज्ञान। आज सोचिए कि कितने लोग परमेश्वर जो कहता है उसको छोड़कर खुद अपने ही ज्ञान से, अपने ही बुद्धि से फिलॉसफी के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि परमेश्वर के बातों पर। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, चौकस रहो, ध्यान से देखो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, धोखा ना दे ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। किसके अनुसार है? मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। फिलॉसफी इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तत्व ज्ञान में हमें नहीं होना चाहिए परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कहता है, मेरी दशा के बारे में क्या कहता है, कि मैं पापों के कारण मैं मरा हुआ हूं, मुझे एक मुक्तिदाता, उद्धार करता की मुझे आवश्यकता है। इस स्थिति में अगर मैं जीऊं तो मैं परमेश्वर के आगे कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मेरा न्याय होगा। परमेश्वर क्रोधित है मेरे पाप के कारण, जो पवित्र परमेश्वर है वो मेरा न्याय करेगा और अनंत काल के लिए मेरा विनाश होगा। ये बाइबल की सच्चाई है। लेकिन हमारी सच्चाई, अगर हम खुद अपने ज्ञान से, हम इस तत्व ज्ञान या फिलॉसफी से हम अगर सोचने लगते हैं तो पूरी भिन्न प्रकार से हम सोचने लगते हैं। आज संसार में कई लोग ऐसा सोचते हैं। इसीलिए मसीह के अनुसार नहीं है, पौलुस कहता है ये मसीह के अनुसार नहीं है। दूसरी बात, मसीह प्लस परंपरा, ट्रेडिशन, क्राइस्ट प्लस ट्रेडिशन। मनुष्य की परंपरा है, ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। हमारे बाप दादाओं ने ऐसा ही किया, हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। हम सोचेंगे नहीं कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने किया है हमें भी करना है। बस उन्होंने ऐसा किया है तो हमें ऐसा ही करना है, उन्होंने ऐसा चला है हमें भी ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, उसमें कोई सच्चाई भी नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमारी परंपरा है। हाँ, हमारे घर में ऐसा ही होता है, चाहे उसमें जितना भी अंधकार हो, जितना भी बकवास हो, जितना भी बेकार का काम क्यों ना हो, ये हमारी परंपरा है। आज कई मनुष्यों की परंपराओं पर कई मसीह लोग भी चलते हैं। कलीसियाओं में कई मनुष्यों के परंपराओं पर हम ध्यान देते हैं, मानवीय कल्पनाओं से जो संबंधित रखती है, ठीक है। उसके बाद मसीह प्लस विधिवाद, लीगलिज्म। पता लीगलिज्म क्या क्या होता है? विधिवाद मतलब विधियों का पालन करने वाले। मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम या धार्मिक
संस्कार, पद्धति या विधियों का पालन करने वाले। जैसा कि रविवार को हम कुछ काम नहीं कर सकते, कई सारे लोग प्रचार भी करते हैं। संडे कुछ काम नहीं करना चाहिए, अगर तुम कुछ काम करोगे खाना भी नहीं बनाना चाहिए आपको, कुछ नहीं। रविवार सिर्फ और सिर्फ प्रभु का दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। सबात का दिन जो होता है वो उस तरह इसका आचरण लोग करते हैं। संडे के दिन ना आपको सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनना है। वैसे आज मैं सफेद शर्ट पहना हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका अनुसरण कर रहा हूं, ठीक है। मैं वैसे कलरफुल शर्ट्स भी मैं पहनता हूं, रंगीन कपड़े भी मैं पहनता हूं मैं, ठीक है। लेकिन इनका मानना होता है कि रंगीन कपड़े पहनना पाप है, ठीक है। सभी विश्वासियों को हमेशा सफेद कपड़े ही, पॉलिटिशियन की तरह हमेशा सफेद कपड़े ही आपको पहनना है। और खाने के विषय में ना सिर्फ कुछ पदार्थों को ही आपको खाना है। खासकर अगर पुराना नियम कुछ मना करता है आपको खाने के बारे में, तो उसको नहीं खाना है, या आपको सिर्फ सब्जियां ही खाना है, वेजिटेरियन ही आपको बनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शरीर के लिए जो हानिकारक है उसको भी आपको खाना है, नहीं। मेरा कहने का यह मतलब है कि विधिवाद, ठीक है, लीगलिस्टिक या लीगलिज्म में ऐसा सब कुछ होता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इसको नहीं छूना है, उसको छूना है, ठीक है। और बिना स्नान किए आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता को बाहर गोली मारो, लेकिन शरीर की शुद्धता आपको, आप जब तक आप नहाओगे नहीं, स्नान नहीं करोगे, आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। इसीलिए थोड़े लोग होते हैं कि सुबह सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धता, इस पर ध्यान देते हैं कि मैं शरीर से पहले शुद्ध हो जाऊं, अपने मन में जो भी सोच रहा हूं, जो भी बुराई है उसको बाजू रखते हैं, लेकिन शरीर की शुद्धता पर ध्यान रखते हैं, और तभी बड़े भक्ति से घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन पढ़ते हैं। तब उनको दिल में तसल्ली होती है, वाह, आज के दिन में सच में मैंने प्रार्थना की, बहुत भक्ति की, और परमेश्वर देख के बड़ा खुश हो गया होगा मुझको देखकर, है ना। प्रार्थना करते समय तुम्हें हमेशा घुटने टेकना है। घुटने नहीं टेकोगे तो वो नाराज हो जाएगा, या वो सुनेगा नहीं तुम्हारी प्रार्थना, है ना। लीगलिज्म, ठीक है। और जब शादी की बात आती है ना, शादी के रिश्तों की बात आती है ना, मसीही लोगों के बीच में ही, पता है किस लड़के या किस लड़की को वो शादी और ब्याह में ढूंढते हैं? अपने ही जाति के लोग, अपने ही जाति में से जो विश्वासी बने, अपने ही जाति में से जो मसीह में आए, वही चाहिए, वही लड़का चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही कास्ट वाला चाहिए हमें, है ना। ये होते हैं विधिवाद, ठीक है। आज ऐसे मसीह है, आपको सुनकर हैरानी होगी, जो आज अभी भी, ठीक है, वास्तु, फेंगशुई और मुहूर्त का इंतजार करते हैं। शुभ दिन, शुभ समय, ठीक है। हमारे बेटी के शादी का शुभ दिन ये है मसीह लोग, सुनकर बड़ी हैरानी होती है ना। सो लीगलिस्टिक। और उनका मानना यह होता है कि परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण, गहरे और घनिष्ठ संबंध और आत्मिक रूप से विकसित होने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। उनको लगता है कि ये सब कुछ करने से ना मैं आत्मिक रीति से मैं उन्नति कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ मेरा एक अच्छा घनिष्ठ संबंध, निजी संबंध मेरा तभी बना रहेगा तब ये सारी बातों को मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये बात बहुत जरूरी है, क्राइस्ट प्लस मिस्टिसिज्म, मसीह प्लस रहस्यवाद। रहस्यवाद मतलब परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के वचन के बाहर अगर उनको कोई प्रकाशन मिलता है, एक रहस्य बात परमेश्वर ने मुझे बताई है, परमेश्वर ने मुझे बताई है, मुझे स्वर्ग को लेकर गया है और वहां पर मुझे बहुत सारी बातें बताई है, स्वर्ग और नरक का दर्शन मुझे मिला है, या स्वप्न में मुझे परमेश्वर ने कुछ बताया है। मतलब
वचन में जो नहीं लिखा है, वचन के बाहर उनको जो स्पेशल रेवलेशन, मसीह के साथ मिस्टिसिज्म, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना मुख्य रूप से उनके अनुभव पर, ठीक है, उनके दर्शन और मुग्ध करने वाले अनुभव, ठीक है, उनकी जज्बातें या उनके भावनाएं परमेश्वर की वचन की सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं इनके लिए, ठीक है, मसीह प्लस रहस्यवाद। और अंत में, ठीक है, ऐसे कुछ विश्वासी भी है, ठीक है, जो ना किसी वस्तुओं पर भी अपना विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जैसे कि एक क्रॉस जो गले में पहनते हैं या कान में लटकाते हैं या अंगूठी में पहनते हैं। उनको हमेशा चाहिए कि ये क्रॉस है ना, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन उस क्रूसित या उस रीति से नहीं होता है जैसा प्रभु ने कहा कि अपने आप का इनकार करो और मेरा क्रूस उठा के चलो। जीवन में वो नहीं होता है, लेकिन अपने शरीर में पहनने के लिए या घर में रखने के लिए क्रूस महत्वपूर्ण बन जाता है। उतना ही नहीं, कोई अपनी माला लेकर बैठ जाता है ना, जप माला, प्रार्थना की माला, कि उस पर ज्यादा भरोसा है उसको, ना तो परमेश्वर के वचन पर। क्यों? क्योंकि मसीह के साथ मुझे ये भी चाहिए। या प्रार्थना का जो तेल होता है ना, उस पर भी, प्रेयर ऑयल, कई सारे लोग प्रार्थना का तेल, इस तेल में ना इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर से बढ़कर उस तेल में ही सामर्थ्य है। ऐसी वस्तुओं पर उनका भरोसा है क्योंकि उनको मसीह काफी नहीं है, मसीह का वचन काफी नहीं है, मसीह की प्रतिज्ञाएं उनके लिए काफी नहीं है। और आखिरी में क्राइस्ट प्लस एस्टिटिज्म, जिसको हम वैराग्य कहते हैं। मतलब मसीह के साथ ना, अगर जिस वक्त मैं मसीह पर विश्वास किया, भरोसा किया, मसीह को अपना जीवन दिया, उस वक्त मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। मुझे ना हिमालय पे चढ़ जाना चाहिए, किसी पहाड़ पर चढ़कर किसी पेड़ के नीचे मुझे अब तपस्या करनी चाहिए। एक भाई था, ऐसे ही सोचता था। मुझे उसको समझा कर मेरे बाल पक गए, थोड़े बाल तो झड़ भी गए। उसको जितना भी समझाऊं, वो यही कहता था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। मतलब वैराग्य का जीवन हमें जीना चाहिए। मतलब पत्नी को, पति को, बच्चों को, धन दौलत को, सब कुछ ना छोड़कर पहाड़ पर जाना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और बस प्रार्थना करनी चाहिए। वचन ऐसा नहीं सिखाता है। हमारा जो अटैचमेंट है, जो हमारा संबंध इस सांसारिक चीजों से है, उससे हमें टूटना चाहिए, उससे हमें अलग होना चाहिए। लेकिन जो वस्तुएं हमें दी गई है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस रिश्तों में परमेश्वर ने हमको जोड़ के रखा है, जहां पर हमें रखा है, उनमें हमें और भी बढ़ना चाहिए। हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है, ये बात को हमें समझना जरूरी है। जैसे एक नाव पानी में होती है लेकिन नाव में पानी कभी नहीं होता है। जिस दिन नाव में पानी है आ गया, सोचो कि नाव डूब जाएगी। मसीह प्लस वैराग्य मतलब लोगों को अपने आप पर एक ऐसा घमंड भी होता है कि मैं सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया। मसीह ऐसा नहीं कहता है, ठीक है? सोच कर देखिए एक बार। अंतिम बात यही कहना चाहता हूं कि मसीह काफी है हमारे लिए। इस जीवन और भक्ति से जो भी संबंध रखता है, उसके लिए परमेश्वर के वादे, बहुमूल्य वादे हमारे लिए काफी है, जो मसीह की पहचान के द्वारा हमें मिलती है, ठीक है? अंत में मेरा कहने का यह मतलब है कि तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। वचन कहता है यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। मसीह में तुम भरपूर हो गए, तुम्हें और कुछ जरूरत ही नहीं है, तुम्हें और किसी की तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो काफी है तुम्हारे लिए। ये जीवन जीने में, जीवन और भक्ति से जो भी संबंधित रखता है, उसके लिए मसीह काफी है। ही इज कंप्लीटली सफिशिएंट। हमारी पर्याप्तता मसीह में काफी है।
उसके सारे संसाधन हमें दिए गए हैं। हमें और किसी की जरूरत नहीं है, ना तो फिलॉसफी की, तत्वज्ञान की, ना तो परंपरा की, ना तो विधिवाद की, ना तो रहस्यवाद की, और ना तो वैराग्य की। और भी आप जितना भी ऐड कर लो कर सकते हो, लेकिन अंतिम में बात यही है कि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। आप मसीह में भरपूर हो, और जो आज मसीह में नहीं है वो कभी भी भरपूर नहीं हो सकता अपने जीवन में। वो हमेशा भटका हुआ होता है, हमेशा ढूंढते रहता है, सच्चाई से वो परा होता है, अलग होता है। लेकिन जो मसीह में है वो हमेशा भरपूर, ही इज कंप्लीट इन क्राइस्ट। ठीक है, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अपने अपने आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर विष्णु आगे आएगा, आखिरी गाना गाएगा। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए अपने अपने जीवन को आप परख लीजिए कि क्या सच में किसकी खोज में आज आप मसीह के साथ। और भी आपको कुछ चाहिए क्या? मसीह के साथ आप जोड़ रहे हैं और कुछ कमाने की कोशिश आप कर रहे हैं? दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। जो मुझे पा लिया है वो भरपूर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई आपको भरपूर नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं है जो आपके जीवन को भरपूर कर सकता है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन आज किस दौर से गुजर रहा है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन आज कैसे गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। प्रेमी परमेश्वर आपकी और देख रहा है। वो काफी है आपके लिए। बस आओ उसके चरणों में, पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपने पापों को अंगीकार करो, क्योंकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें बुद्धि दे, समझ दे, कि हम ये समझ पाए कि मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। तेरे उस बहुमूल्य वादे, प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काफी है। हमारी मदद और सहायता कर पिता। आज हम हमारे प्यारे भाई बहनों को जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को हम तेरे हाथों को अर्पित करते हैं। जो आज अपने पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, मसीह को नहीं जानते, मसीह को सही रीति से पहचाना नहीं है, पिता तो सहायता कर कि इन सब में अपने पवित्र आत्मा का कार्य करें। दया कर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। चलिए हम सब लोग खड़े होके इस गाने को हम गाएं। सिर्फ है मसीह आशा मेरी, ज्योति बल होगी मेरा, उम्मीद है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम, गहरी शांति, जहाँ भय ना हो संघर्ष भी, क्या ऊंचा प्रेम, गहरी शांति, जहाँ भय ना हो संघर्ष भी, सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं
सहायक है कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। मसीह मेरा इंसान बना, पूर्ण खुदावन है जन्मां। धार्मिकता का प्यारा तोहफा, पाई प्रेम के बदले घृणा। जब क्रूस पर यीशु मरा, मृत्यु हो गया क्रोध खुदा का। जब क्रूस पर यीशु मरा, मृत्यु हो गया क्रोध खुदा का। हर पाप उस पर डाला गया, यीशु के मृत्यु में मैं जिया। हर पाप उस पर डाला गया, यीशु के मृत्यु में मैं जिया। आज हम